अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं हदीस ज़िक्र पढ़ रहा हूँ, इसे आप सुने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन अल्लाह जल्ले शानहू बाद कौमों का हश्र इसी तरह फरमाएंगे कि उनके चेहरों में नूर चमकता हुआ होगा। वे मोतियों के मिंबर पर होंगे, लोग उन पर रश्क करते होंगे। वे अंबिया और शोहदा नहीं होंगे। किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उनका हाल बयान कर दीजिए कि हम उनको पहचान लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वे लोग जो अल्लाह की मोहब्बत में मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ ख़ानदानों से आकर एक जगह जमा होंगे और अल्लाह के जिक्र में मशगूल हों। दूसरी हदीस में है कि जन्नत में याकूत के सुतून होंगे जिन पर ज़बरदस्त मुजर्रद के बालाखाने होंगे। उनमें चारों तरफ दरवाजे खुले हुए होंगे। वे ऐसे चमकते होंगे जैसे कि नहायत रोशन सितारा चमकता है। उन बालाखानों में वे लोग रहेंगे जो अल्लाह के वास्ते आपस में मोहब्बत रखते हों, और वे लोग जो अल्लाह ही के वास्ते एक जगह पर इकट्ठे हों, और वे लोग जो अल्लाह ही के वास्ते आपस में मिलते जुलते हों। इसमें इत्तिबा का इख्तिलाफ है कि ज़बरदस्त और मुजर्रद एक ही पत्थर के दो नाम हैं, या एक ही पत्थर के दो किस्में हैं, या एक ही नाव के दो पत्थर हैं। बहरहाल ये एक पत्थर होता है जो निहायत ही रोशन चमकदार होता है। इसके पन्ने बनते हैं जो बाजार में चमकदार कागज की तरह से बिकते हैं। आज खानकाहों के बैठने वालों पर हर तरफ इल्ज़ाम है, हर तरफ से फिक्रे कसे जाते हैं। आज उन्हें जितना दिल चाहे बुरा भला कह ले, कल जब आँख खुलेगी उस वक्त हकीकत मालूम होगी कि ये बोरियां पर बैठने वाले क्या कुछ कमा कर ले गए जब वे उन मेंबरों और बालाखानों पर होंगे, और ये हंसने वाले और गालियां देने वाले क्या कमा कर ले गए। फसौफा तरयज़न कसाफा अल गब्बारो आफारस तहता रिजले का अम हिमार। अनकरीब जब गुबार हट जाएगा तो मालूम होगा कि घोड़े पर सवार थे या गधे पर। इन खानकाहों के अल्लाह के यहाँ क्या कद्र है जिन पर आज चारों तरफ से गालियाँ पड़ती हैं। ये उन अहदीस से मालूम होता है कि जिनमें इनकी फजीलतें जिक्र की गई हैं। एक हदीस में वारिद है कि जिस घर में अल्लाह का जिक्र किया जाता हो वो आसमान वालों के लिए ऐसा चमकता है जैसे ज़मीन वालों के लिए सितारे चमकते हैं। एक हदीस में है कि जिक्र की मजालिस पर जो सकीना यानी एक ख़ास नेमत नाजिल होती है, फरिश्ते उनको घेर लेते हैं, रहमत इलाही उनको ढांक लेती है, और अल्लाह जल्ले शानहू अर्श पर उनका जिक्र फरमाते हैं। अबू रज़ीन रज़ी अल्लाह ताला एक सहाबी हैं। ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुझे दीन की तक़वियत यानी क़ुव्वत पहुँचाने की चीज़ बताऊं जिससे तू दोनों जहां की भलाई को पहुँचे। वह अल्लाह का जिक्र करने वाला वालों की मजलिसें हैं, उनको मजबूत पकड़, और जब तू वहाँ हुआ करे तो
जितनी भी कुदरत हो अल्लाह का जिक्र करता रहा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि आसमान वाले यानी फरिश्ते उन घरों को जिनमें अल्लाह का जिक्र होता है ऐसा चमकदार देखते हैं जैसा कि जमीन वाले सितारों को चमकदार देखते हैं। ये घर जिनमें अल्लाह का जिक्र होता है ऐसे रोशन और मुनव्वर होते हैं, अपने नूर की वजह से सितारों की तरह चमकते हैं, और जिनको अल्लाह जल्ले शानहू नूर को देखने की आंखें अता फरमाते हैं वे यहाँ भी उनकी चमक देख लेते हैं। बहुत से अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो बुजुर्गों का नूर अपनी आंखों में चमकता हुआ देखते हैं। चुनांचे हजरत फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह जो मशहूर बुजुर्ग हैं फरमाते हैं कि जिन घरों में अल्लाह का जिक्र होता है वे आसमान वालों के नज़दीक ऐसे चमकते हैं जैसे कि चिराग। शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह अभी करीब ही ज़माने में एक बुजुर्ग गुजरे हैं जो बिल्कुल उम्मी यानी अनपढ़ थे, मगर कुरान शरीफ की आयत हदीसे कुर्सी अल्लाह ताला का इशारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी हदीस नबवी और मुजिजा हदीस झूठी हदीस को अलहिदा बता देते थे और कहते थे कि मुतकलीम बोलने वाला की जुबान से जब लफ्ज़ निकलते हैं तो उन अल्फाज को नूर से मालूम हो जाता है कि किसका कलाम है, कि अल्लाह पाक के कलाम को नूर अलहदा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम का नूर दूसरा है, और दूसरे कलामों में दोनों नूर होते हैं।